हेलो, कैसे हैं दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम ज़्यादा बातों नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। कल 8 नंबर क्वेश्चन तक हम क्या किए थे तो सॉल्व कर चुके थे। नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व किए थे, 8 नंबर बाकी था। आज हम क्या करने वाले हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 13.2 का है। 9.1 का है। 9.1 कक्षा 10। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन है। बोला है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या किया है तो एक पेडस्टल आप देखे होंगे, स्मारक जो रहता है उस पे क्या रहता है तो एक चौक चौराहा जाते हैं तो एक स्मारक बना हुआ रहता है चौबटिया पे, और उस पे एक मूर्ति रहता है। वही मूर्ति क्या है 1.6 मीटर लंबा है। मूर्ति की लंबाई है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के उन्नयन कोण जो है एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का कोण 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। ये हमारा पेडस्टल है, पेडस्टल, और ये हमारा हो गया मूर्ति। हम नाम चिन्ह कर लेंगे A, B, C और D लिखेंगे। हमको मांगा क्या है, देखिए पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की यानी कि BC हमको मांगा है। तो हम लिखेंगे माना कि पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर BC, और मूर्ति की ऊंचाई बराबर मूर्ति की ऊंचाई बराबर AB। चलिए इसके बाद हम चलते हैं कौन सा फिगर में, तो हमको ये मान निकालना है। तो हम चलेंगे पहले पूरा वाले फिगर में। क्या करेंगे तो पूरे फिगर में चलेंगे। तो पूरा फिगर हमारा क्या कहता है, जो AB, चलिए चलते हैं ABCD में, त्रिभुज BCD में। BCD में क्या कह रहा है, ये 45 डिग्री है तो इसको हमको ये चाहिए, और नीचे वाला तो ये, और नीचे के लिए हमको क्या चाहिए तो 10 चाहिए। तो 10 थीटा यानी 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब BC बटा आधार CD। लंब बटा आधार 10 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर BC बटा CD। तो हमारा BC बराबर कितना हो जाएगा, CD के बराबर। समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, ठीक। इसके बाद हम चलेंगे समीकरण त्रिभुज ACD में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 10 60 डिग्री का मान तो AC बटा CD, AC बटा CD। देखिए 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3
होता है ना। इसके बाद AC, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC नहीं लिख सकते हैं, AB प्लस BC बटा CD, CD जो है CD को हम क्या लिख सकते हैं, BC, कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट से, या समीकरण फर्स्ट से कर दो या नहीं तो दे दो समीकरण फर्स्ट से, या नहीं तो ABC बराबर CD कर भी कर सकते हैं यहाँ पे साइड में। तो चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो चलिए अभी क्रॉस गुना नहीं, मतलब √3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB का मान 1.6 दिया हुआ है प्लस BC बटा BC से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3 BC बराबर 1.6 मीटर और प्लस BC तो क्या हो जाएगा, √3 BC बराबर 1.6 मीटर। आप लोग बताइए दोनों में BC क्या है, कॉमन है, हमारा हो जाएगा BC कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर। तो बताइए आप लोग BC का मान कितना हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1 मीटर। हम क्या करेंगे, तो हरों का परमेकरण करेंगे, हरों का परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा BC बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 और गुना √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1 मीटर। तो आप बताइए नीचे में क्या हो गया, A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो गया, तो क्या होता है A² माइनस B², तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 और माइनस 1 मतलब 2, 1.6 √3 प्लस 1 और बटा में 2 से काटेंगे तो 0.8 बार में कटेगा, तो हमारा हो जाएगा 0.8 अंदर √3 प्लस 1 मीटर आंसर लिखेंगे। अतः पेडस्टल की ऊंचाई, क्योंकि BC का मान निकला और BC है क्या, पेडस्टल, तो लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यह VVI क्वेश्चन सब है, इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन क्या है, VVI है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 9 नंबर, जो बोलेगा वही फिगर बनाना है, क्या करना है, जैसे बोलेगा वैसे फिगर बनाना है और मानना होता है, मान अगर आप लेते हैं तो आपको आराम है बनाने में। देखिए दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, देखो एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भवन छोटा है और मीनार बड़ा है। ये हमारा हो गया भवन और ये हो गया हमारा मीनार, क्या हो गया, ये हो गया मीनार और ये हो गया भवन। आप बोलोगे कि सर कैसे पता, तो जब इसके शिखर का से हम उन्नयन कोण डालेंगे ना तो ये कम बनेगा और यहाँ से डालेंगे तो ये हमारा ज़्यादा बनेगा। तो और वही चीज़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के भवन के पाद से मीनार के शिखर का
उन्नयन कोण 60 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं जिनके उन्नयन कोण बड़ा बनेगा वह इसका मतलब फिगर क्या होगा, बड़ा होगा। तो मीनार, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई भी दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो भवन की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो भवन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी डी मान लेते हैं। चलिए ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। माना कि सी डी क्या है, सी डी बराबर मीनार की ऊंचाई या मीनार तथा ए बी बराबर भवन की ऊंचाई, ए बी बराबर भवन की ऊंचाई। हमको ए बी का मान ही निकालना है। चलिए चलते हैं हम, इसका मान अभी दिया है ना, तो हम त्रिभुज चलते हैं बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में ध्यान दीजिए, बी सी डी का मान दिया हुआ है, सी डी का मान कितना है, 50 मीटर। हमको थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आप बतलाइए इस थीटा के लिए क्या है, लंब और ये आधार, टेन थीटा में जाना होगा। तो चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब टेन थीटा की जगह पे 60 डिग्री देंगे तो टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब क्या है सी डी बटा आधार क्या है बी सी। अब बताइए √3 बराबर हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 बराबर हो जाएगा सी डी, सी डी का मान कितना है 50 बटा बी सी 50 मीटर। तो हमारा बी सी कितना हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है, तो √3 बी सी बराबर 50 मीटर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर। बताइए बी सी का मान भी निकल गया 50 बटा √3 मीटर। हमको अब निकालना क्या है ए बी। तो ए बी के लिए हम चलते हैं ए बी सी त्रिभुज में। तो चलेंगे पुनः, लिखेंगे पुनः, हमको देखो ए बी का मान निकालना है। तो ए बी सी में हम देख रहे हैं कि बी सी भी पता है तो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो पुनः त्रिभुज ए बी सी में बताइए टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब, लंब है ए बी बटा आधार बी सी। बताइए टेन का मान कितना होता है 30 डिग्री का 1 बटा √3। और बताइए आप ए बी का मान निकालना है और बी सी का मान दिया है 50 बटा √3। बताइए √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हमारा हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर ए बी बटा 50 गुने √3। √3 से √3 का गुना होगा तो हो जाएगा 3 ए बी बराबर 50 मीटर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा 3 मीटर, यानी 16.2 बटा 3 मीटर आंसर। देखिए या तो पूर्णांक में या होगा या नहीं तो 16.66 मीटर आंसर होगा। ठीक, देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन है। अगर बीच बीच में आप ये भी देखते रहिए कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, तो फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें मेन है क्या, तो फिगर। अगर आप फिगर बना लिए तो क्वेश्चन आपका आधा आधी खत्म हो गया, क्वेश्चन आपका आधा आधी खत्म हो गया। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबे
वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है, रोड है चौला, जिसके आमने सामने क्या है, एक लंबा खंभा लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। बोल रहा है कि ये दोनों जो खंभे जो है उसके बीच में कहीं एक पॉइंट से दोनों खंभों को, एक को 30 डिग्री और एक को 60 डिग्री, एक को 30 डिग्री और एक को 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और ये सड़क की लंबाई जो है कितना है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो हमको बोला है कि इन दोनों पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट कितनी दूरी पे है। तो चलिए हम ले लेते हैं नाम ए, बी, सी, डी और ए। तो मान लेंगे, माना 10 नंबर क्वेश्चन है, माना कि हल करेंगे, माना कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी खंभा है, खंभे हैं तथा बी सी सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है। दिया हुआ है BC बराबर 80 मीटर। तो चलिए हम एक को अगर x मान लेते हैं तो एक दूसरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हम एक को x मान ले तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। तो चलिए हम त्रिभुज AEB में चलते हैं, त्रिभुज ABE में। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन है। हमको खंभे की ऊंचाई और बीच की दूरी लेना है। तो खंभे की ऊंचाई को हम AB या H मान लेते हैं, ये भी H हो जाएगा। तो इसके लिए tan 60 डिग्री में जाना होगा। तो क्या होता है, लंब, लंब कितना है AB बटा आधार, इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है BE। बताइए √3, tan 60 का मान √3 होता है। और AB कितना है, H हम माने हैं और B कितना है, X माने हैं। तो H बराबर हो जाएगा √3x। समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद हम चलेंगे त्रिभुज CED में, CED में ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब, लंब कितना है H यानी CD बटा EC, CE बोलो या EC बोलो। तो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और CD का मान आपको पता है H है, कितना है H, और बटा में हो जाएगा 80 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। आप जानते हैं कि x का मान, h का मान कितना है, √3x। हम दे देंगे वो 1 बटा √3 बराबर h के जगह पे हम क्या करेंगे, √3x बैठाएंगे बटा में 80 माइनस एक्स। कहाँ से दिए हैं, तो समीकरण फर्स्ट से। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स इस साइड आएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 80। तो x बराबर 4 से काटेंगे 20 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। कहने का मतलब ये हो गया हमारा 20 मीटर।
तो एक 20 मीटर हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो लिखेंगे, सब कुछ हमको पता चल चुका है। अब देखिए, दो खंभों के बीच की दूरी 80 दिया हुआ है, तो बिंदु से खंभों की दूरी, बिंदु से दोनों खंभों की दूरी, पहला x है, दूसरा 80 माइनस x है। तो x हो गया 20 मीटर और 80 माइनस 20 यानी मीटर, तो हमारा हो जाएगा 20 मीटर और 60 मीटर। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ये खंभे की ऊंचाई, तो लिखेंगे खंभे की ऊंचाई कितना है, h माने है, तो h लिखेंगे, जो h किसके बराबर है, √3x के, तो लिखेंगे h बराबर √3x। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुने 20 मीटर, तो हमारा हो जाएगा 20√3 मीटर आंसर। देखिए कितना अच्छा से आपको क्या होगा, दोनों चीज़ निकल चुका है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा क्वेश्चन रह चुका है 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14 और 15। एक क्लास हम क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे और लेने की, ताकि क्वेश्चन सही से समझ में आ सके। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।